भाना बंद कर दिया। बछड़े रोने लगे कि ये ब्रजवासी हमें बांध देते, कृष्ण आते हमें खोल देते, हम माता का दूध तो पीते। कौन खोलेगा हमें? कैसे हम दूध पिएंगे? अच्छा, इतना ही नहीं, ये जितनी गोपिकाएं हैं इन्होंने भी भोजन जल इत्यादि सब त्याग दिया। ये सब नंदालय में पहुंच गए, बोले हम कृष्ण को ले जाने नहीं देंगे। अगर जाना ही हो तो पहले हमारे प्राण निकल जाएं, तब कृष्ण यहां से कदम आगे बढ़ाए। जितने पेड़ हैं ये मुरझा गए, पुष्प मुरझा गए। पेड़ आपस में बात करने लगे कि आज मेरी बारी थी, मेरी छांव में खड़े होकर के गोविंद मुरली वादन करेंगे। ये पेड़ भी आपस में बात करते, आज तेरी बारी, आज तेरी बारी। अब कृष्ण किसकी छांव में मुरली बजाएंगे? मानो पेड़ ऐसे हो गए, झुक गए हो। कृष्ण जिस वन से निकलते थे वहां पर पुष्प अपने आप खिल जाते थे और अपने आप चरणों में प्रदर्शित हो जाते थे। लेकिन अब ये पुष्प, ये फूल, ये सब मुरझा गए। नदियों का वेग कम हो गया, यमुना जी का वेग कम हो गया, यमुना जी का वेग कम हो गया। माता यशोदा रात भर सोई नहीं। कृष्ण ने देखा माता यशोदा अपने कक्ष में नहीं है। देखा चंद्रमा को निहार रही, रो रही। अरे माता क्यों रो रही? कन्हैया तू कल मुझे छोड़ के चला जाएगा ना? और अपने अंकों में भर लिया और रोते रोते पूरा माथा भिगा दिया। मां तो ऐसा क्यों कर रही है? देख मैं जा रहा हूं तो मैं आऊंगा ना, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी कन्हैया? जितनी ब्रजमंडल की गोपिकाएं थी ये सब नंदालय पहुंच गई। गौवे भी अपने खूंट से रस्सी तोड़ तोड़ करके ये भी पहुंच गए। रो रही है गौवे, बछड़े रो रहे, फूल मुरझा गए। मानो ऐसा लग रहा है कि ब्रजवासियों का जो बल है ना वो बिल्कुल क्षीण हो रहा है, प्राण जा रहे धीरे धीरे, बिल्कुल निष्क्रियता, बिल्कुल निष्क्रियता। और गोपिकाएं कहती हैं कि अहो तव क्वचित दया संजोजः मैत्रिया प्रणेन देहिनः। अहो विधाता तव न क्वचित दया संयोज्य। अरे विधाता, क्या तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है? जरा भी करुणा नहीं है? जरा भी प्रेम नहीं है? पहले तो तुम जीव में प्रेम जागृत करते हो, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन से पहले ही उनका विछोह करा देते हो। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्रिया प्रणयेन देहिनः ताश्चा कृतार्थानां विक्रीडित चेष्टित तथा। बिल्कुल दया नहीं है विधाता तुम्हारे हृदय में, मन में। रात भर कोई सोया नहीं। सुबह हुई, अक्रूर जी रथ साफ करने लगे और कृष्ण बलराम जैसे आने लगे ना तो गौएं रंभाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बछड़े उछलने लगे। ब्रजवासी जो ये कृष्ण के बाल सखा हैं, कुछ बाल सखा तो तैयार हुए, बाकी गोपिकाएं ब्रजांगनाएं, कन्हैया मत जाओ मत जाओ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? यशोदा मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को पकड़ लिया। अरे कन्हैया तू जा रहा ना मुझे छोड़ के? क्योंकि मैंने तुझे ओखली से बांधा था ना, देख मैं तेरे को कभी नहीं बांधूंगी, मुझे छोड़ के मत जा।
भगवान भी रोने पर विवश हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा। शीघ्रम आगच्छामि, मैं शीघ्र ही आऊंगा, भगवान ने कहा। कृष्ण बलराम रथ में बैठे और रथ में बैठ करके जैसे आगे जाने लगे, सब गोपिकाएं और मधुमंगल इत्यादि सब रथ के आगे लेट गए। बोले ना, अगर आपको जाना है तो पहले हमारे प्राण जाएंगे, फिर कृष्ण जाएंगे। कृष्ण ने समझाया, आश्वस्त किया उन सभी गोपियों को कि मैं शीघ्र ही लौट करके आऊंगा। तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुम जा रहे हो